आज बीजेपी की संकल्प पत्र समिति की बैठक हुई अर्जुन मेघवाल की अध्यक्षता में। सह संयोजक मौजूद थे, घनश्याम तिवारी भी, कुरलाल मीणा भी, और भी सह संयोजक मौजूद थे। और आज वहाँ पर चुनाव प्रबंध समिति के कार्यालय की स्थापना भी हुई बीजेपी के दफ्तर में। दो अलग अलग बातें हुई। संकल्प समिति की बैठक में BL संतोष मौजूद थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, और संगठन महामंत्री ने आकर पूरा विवेचन किया, बताया कि कैसे जनता की बात जानने की कोशिश की जाए। जो मैनिफेस्टो होगा, जो संकल्प पत्र जारी होगा, वो आम आदमी की भावनाओं की प्रतिध्वनि साबित हो, प्रतिबिंब साबित हो, ये कोशिश करेगी बीजेपी। इसके लिए 1.5 करोड़ लोगों की राय लेने का लक्ष्य रखा गया। 1.5 करोड़ लोगों की। मैंने कल भी कहा था कि अशोक गहलोत ने कुछ छोड़ा नहीं है। ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, ये भी पूरा कर दिया, वो भी पूरा कर दिया। बचा कुचा ERCP था, वो भी आज घोषणा कर दी कि केंद्र सरकार नहीं करेगी तो मैं ERCP पूरी करूँगा, राज्य सरकार पूरी करेगी अपने स्तर पर। तो वो कुछ छोड़ नहीं रहे। उसके बीच में से क्या क्या निकाला जाए, इसके लिए बीजेपी जनता के बीच जा रही है। और जो परिवर्तन यात्राएं निकलने वाली हैं, परिवर्तन यात्राओं के रथ होंगे, उनके साथ जनता की भावना व्यक्त करने के रथ भी होंगे। और उनके साथ में ये भी होगा कि पत्रकारों से, डॉक्टरों से, वकीलों से, इंजीनियरों से, अलग अलग वर्गों से, शिक्षा शास्त्रियों से, उनसे भी बीजेपी की संकल्प समिति, संकल्प पत्र समिति के लोग मिलेंगे और व्यक्ति से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या किया जाए, क्या रखा जाए प्रावधान कि हमारा राज आएगा तो हम ये करेंगे आपके लिए, आपकी ज़रूरत क्या है, आपके सपने क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो ये एक वृहद तैयारी के साथ, वृहद कार्य के बाद, ग्राउंड लेवल वर्क के बाद संकल्प पत्र बनने वाला है। मैंने 2 दिन पहले जब संकल्प पत्र समिति बनी थी तो धोबी समाज के प्रतिनिधि भी उसमें हैं, नाई समाज के प्रतिनिधि भी उसमें हैं, और वैश्य समाज के प्रतिनिधि अशोक अग्रवाल, रामदास जी अग्रवाल के बेटे, वो भी इसमें हैं। वर्ग भी हैं, समुदाय भी हैं, जातियों के प्रतिनिधि भी हैं। पूरे विहंगम समिति बनाने की कोशिश की गई। कोई वर्ग नहीं छूटे, कोई जाति नहीं छूटे, कोई समुदाय नहीं छूटे। उन सब की भावनाएं इसमें आ जाएं और 1.5 करोड़ लोगों से उनकी समस्याओं की, उनकी ज़रूरतों की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन यात्राओं में भी अलग से पेटी रखी जाएगी। इसके अलावा भी कई जगह पेटियां रख करके सुझाव मांगे जाएंगे जनता से कि आप क्या चाहते हैं, बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र कैसा हो, अगर बीजेपी सरकार में आती है तो आपके लिए क्या करे बीजेपी, आपकी क्या अपेक्षा होगी हमसे, वो बताएं ताकि उसका हम वादा कर सकें। तो ये वादा भी होगा, बातचीत भी होगी, चर्चा भी होगी। और इसके बाद क्या निकल कर आता है, जैसे छाछ का बिलोते हैं मक्खन निकलता है, तो मक्खन क्या निकल के आता है। कांग्रेस में भी विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है, इधर संकल्प पत्र बन रहा है, दोनों तरफ जनता से राय ली जा रही है। जनता अपनी बात कहेगी। अब वो बात, कही हुई बात कितनी शामिल की जाएगी, कितनी राज आने पर पूरी की जाएगी, अलग विषय। लेकिन परिवर्तन यात्राओं की बात चल पड़ी है। 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से। और परिवर्तन यात्राओं में जो सबसे बड़ी बात है, कल भी मैंने ये बात कही थी पेनल्टी कॉर्नर में, कि सब कुछ तय हो गया। परिवर्तन यात्रा कहाँ से निकलेगी, कितने दिन निकलेगी, कौन लोग हैं जो उसकी हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय नेता अमित शाह, JP नड्डा, हमारे राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, ये सवाल अनुत्तरित था, आज भी अनुत्तरित है। और ये कोई विषय वैसे नहीं है, पार्टी किसी को भी कर दे, लेकिन चूंकि वसुंधरा राजे का मुद्दा मुंह बाए खड़ा है, पूरा राजस्थान प्रतीक्षा कर रहा है, राजस्थान का BJP वर्कर प्रतीक्षा कर रहा है कि उनके साथ क्या होता है, उनकी क्या पोजीशनिंग होती है, रिपोजिशनिंग होती है, नहीं होती है, केवल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव में शिरकत करती है। ये जानने की उत्सुकता कांग्रेस BJP सब तरफ है, आम मतदाता में भी है। इसलिए ये विषय बन गया है कि चारों यात्राओं का नेतृत्व कौन करेगा। आज राजेंद्र राठौड़ ने नई बात की। कल मैंने कहा था
संभावित है कि राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया गंगानगर से यात्रा शुरू करें, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी रामदेवरा से यात्रा शुरू करें, सीपी जोशी मेवाड़ वाली यात्रा को, वागड़ वाली यात्रा को लीड करें, और शायद वसुंधरा राजे हड़ौती जाने वाली यात्रा को जो त्रिनेत्र गणेश से शुरू होगी उसको शुरू करें। मैंने अनुमान लगाया था, ऐसा कुछ तय नहीं था, तय है भी नहीं। अनुमान लगाया था कि भाई ये एक अपने अपने इलाके का बंटवारा हो सकता है कि जो यात्रा शेखावटी में जाएगी उसमें राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया रिलेवेंट हैं, जो मारवाड़ में निकलेगी उसमें कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत रिलेवेंट हैं, जो मेवाड़ वागड़ में जाएगी उसमें सीपी जोशी रिलेवेंट हैं, जो हड़ौती में जाएगी उसमें वसुंधरा राजे, अगर वो स्वीकार कर लें तो। मैंने ये सवाल रखा था। तो नेताओं में बंटवारा इस तरह हो सकता है, लेकिन आज राजेंद्र राठौड़ ने एकदम नई बात कह दी। उन्होंने कहा नहीं, हम नेताओं को रोटेट करेंगे, कोई यात्रा किसी एक नेता की यात्रा नहीं रहेगी। किसी यात्रा को राजेंद्र राठौड़ की यात्रा के रूप में पहचाना जाए, किसी यात्रा को गजेंद्र शेखावत की यात्रा के रूप में पहचाना जाए, किसी यात्रा को वसुंधरा राजे की यात्रा के रूप में, ये पार्टी नहीं होने देगी। पार्टी लड़ रही चुनाव, कोई नेता नहीं लड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा आपको कि सोच ये बदल गई है, किसी नेतृत्व में नहीं हो रहा चुनाव सिवाय मोदी के, और पार्टी लड़ेगी चुनाव, पार्टी कार्यकर्ता लड़ेगा चुनाव। इसलिए कोई यात्रा किसी एक नेता या दो नेता के नाम से, उसका नोमेनक्लेचर नहीं होगा। एक केमिस्ट्री वर्ड होता है नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर नहीं होगा, नामांकन नहीं होगा किसी के कि ये मान लिया जाए। इसमें एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, इससे ये बीजेपी पार्टी ये देख रही है, ऐसा ना हो कि किसी एक नेता की यात्रा में हजारों लोग उमड़ पड़ें और किसी एक नेता की यात्रा में कुछ 100 लोग ही आएँ, ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो जाए। इसलिए नेताओं को रोटेट करने का भी एक विचार बना है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के नाते कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक्स नेता की यात्रा सफलतम नेता यात्रा हो जाए, वाई नेता की यात्रा में ढूंढने पड़े लोग, कितने आए, कितने कार्यकर्ता आए, कितने लोग जुटे हैं, आम जनता के लोग। ये ऐसा कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हो, इसके लिए शायद ये सोच डेवलप हुई है कि कोई नेता जो त्रिनेत्र गणेशी से यात्रा शुरू करता है वो अगले दिन हो सकता है कि गंगानगर पहुंच जाए, जो गंगानगर से यात्रा शुरू करके आए वो हो सकता है कि हड़ौती में पहुंच जाए। तो सभी राजस्थान की सभी यात्राओं का नेतृत्व करने वाले बड़े लीडर, और जरूरी नहीं है कि इतने बड़े लीडर, इनके अलावा भी जो लीडर्स हैं उनका भी एक समुदाय साथ चलेगा और एक कारवां बनाने की कोशिश की जाएगी, परिवर्तन यात्रा का कारवां। इस कारवां का जब समापन होगा तो प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी इस समापन में भाग लेंगे, ओपनिंग 4 नेता करेंगे, इनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। अब ये बात है राजेंद्र राठौड़ का कहना, इसे सुनते हैं क्या कहा है राजेंद्र राठौड़ ने आज। ये तय करना हमारी प्रबंधन कमेटी का काम है, वो तय करेंगे। जिस किसी को कहेंगे, हम पार्टी के मुख्यतः कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पर जिसकी जो भूमिका, ऐसा थोड़ी है कि एक परिवर्तन यात्रा में एक जा रहा है तो दूसरी में नहीं, कोई भी किसी में भी जा सकेंगे बड़े लीडर। अभी कोई तय नहीं हुआ, पर मैंने कहा ना, सामूहिकता रहेगी, व्यापकता रहेगी, सब एक साथ रहेंगे, कहीं मतभेद नहीं, कहीं मनभेद नहीं। अब ये अभी तय नहीं है, इसलिए राजेंद्र राठौड़ को ये कहना ही था, और हो सकता है यही तय हो कि चारों यात्राओं के नेता अदला बदली करते रहें बीच बीच में, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सब पार्टी के नेता हैं और सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की भी है, नेताओं की भी। हाँ, किसी को ऐतराज़ हो सकता है अपने प्रभुत्व को लेकर, अपने वर्चस्व को लेकर, और एक गैर बराबरी को लेकर सवाल उठ सकते हैं, उसमें फ़िलहाल मैं नहीं जाना चाहता। पार्टी में इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर, जो पिछले 4 साल से लगातार वर्किंग कर रहे थे, 4 साल में कैसे एक नेता के वर्चस्व से पार्टी को बाहर करने की कोशिश की गई, सतीश पूनिया को साथ लेके, फिर सतीश पूनिया विदा हो गए, तो अब जो सीपी जोशी आए हैं वो उन बड़ी नेता के प्रति हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लिबरल हैं। शायद उनको संकेत होंगे इस तरह रहने के, क्योंकि चुनाव में उनको साथ रखना है। लेकिन जहाँ तक संगठन महामंत्री का सवाल है, उनकी तैयारी पूरी है। इस वक्त जो कार्यकर्ता कह रहे हैं पार्टी के, और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग कह रहे हैं, सब तरह से बात सुनने में आ रही है कि सर्वोच्च शक्तिमान राजस्थान भाजपा का कोई व्यक्ति है तो चंद्रशेखर।
संगठन महामंत्री हैं और इसलिए हर कोई लालायित है कि उन तक अपनी बात पहुंचा दे। चाहे 200 विधायक आए ये भी बात सुन लें, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर जी तक कैसे बात पहुंचे, वो कैसे आपके समीकरण जान लें, कैसे उन तक अप्रोच की जाए, इसकी गहमा-गहमी हो रही है। और वो एक सर्वशक्तिमान भाजपा के नेता के रूप में राजस्थान में उभर कर सामने आए हैं। आने वाले कल में जब टिकट बटेंगे तब पता चलेगा कि क्या जो तैयारी उन्होंने की है 4.5 साल में, वो धरातल पर कितनी उतरती है। फिलहाल एक आदमी ने एक टिप्पणी की, भाजपा के जानकार व्यक्ति ने, कि जिस तरह वो अपने पार्टी के जिला अध्यक्षों के चयन में राघव शर्मा को बनाए रखने में कामयाब रहे, बनाए रखा उन्होंने, उससे ये संदेश जा रहा है कि चंद्रशेखर जी कितने ताकतवर हैं। ये किसी ने, पत्रकार ने टिप्पणी की थी आज मेरे सामने। तो पार्टी का हर चुनाव लड़ने का इच्छुक व्यक्ति उनसे संपर्क करना चाह रहा है, संपर्क कर रहा है, और 200 विधायकों के भी संपर्क कर रहा है, और तमाम चैनल्स भी काम में लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि किस एक व्यक्ति के कहने से टिकट बटेंगे। मेरे ख्याल से बीजेपी में आला कमान ही टिकट बांटेगी और उसके अपने सर्वे, चंद्रशेखर जी की रिपोर्ट और 200 विधायकों की रिपोर्ट, तमाम तरीके से छलनी से छान कर बीजेपी टिकट बांटेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए राजस्थान बेहद इम्पॉर्टेंट है। अशोक गहलोत से मुकाबला करना बेहद इम्पॉर्टेंट है, और अशोक गहलोत ने जो मॉडल रख दिया है राज करने का, जनता के बीच में योजनाएं बांटने का, लागू करने का, उस मॉडल को परास्त करना बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। और 25 सीटें गठबंधन के साथ पिछली बार लोकसभा चुनाव में जीती थी। आला कमान की नज़र अब भी इस बात पर रहेगी कि राज भी आए और 25 सीटें कैसे बरकरार रह सकें, उसका इंतजाम भी इस विधानसभा चुनाव के जरिए कर लिया जाए। अशोक गहलोत अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिद्दी भी हैं और सरकार रिपीट करने को लेकर आश्वस्त भी है। बीजेपी परिवर्तन की हवा को आंधी में तब्दील करना चाहती है। कितना कर पाएगी आने वाला वक्त बताएगा। कितने लोगों की टिकट कटेंगे बीजेपी में और कांग्रेस में, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। किसकी एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे विधायक बीजेपी का चाहे कांग्रेस का, विधायक की इंडिविजुअल एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, वो भी देखनी पड़ेगी दोनों पार्टियों को। और किसके साथ क्या गठबंधन होता है, नहीं होता है, तीसरा मोर्चा निकल कर आता है, हनुमान बेनीवाल के साथ सीपीएम जुड़ती है, बीटीपी जुड़ती है, क्या समीकरण तीसरे मोर्चे का बनता है, आप किसके साथ जुड़ती है, ये सब आने वाले वक्त में हमको पता लगेगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कल नई घटनाओं के साथ, नए समीकरणों के साथ, नई योजनाओं और रणनीति के साथ। नमस्कार।